भोपाल का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति के साथ बैठक भी अमित शाह करने जा रहे हैं। खजुराहो में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर मिशन मध्य प्रदेश अब आज अमित शाह पहुंचेंगे और जब वो ग्वालियर चंबल जाएंगे तो रणनीति भी तैयार करेंगे। बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। 2024 के चुनाव से पहले अमित शाह का दौरा बेहद खास हो जाता है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीतने का फोकस बीजेपी कर रही है और ऐसे में अमित शाह का आज दौरा ग्वालियर में जाएंगे अमित शाह, भोपाल भी रहेंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, क्लस्टर की बैठक भी लेंगे ग्वालियर चंबल की। इसके अलावा तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अमित शाह करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ाके कहे जाने वाले अमित शाह का बारे में ऐसा माना जाता है कि जहां भी दौरा करते हैं वहां पर पार्टी को सफलता हासिल होती है और ऐसे में बीजेपी के सक्रिय एक तरह से कहें कि पदाधिकारी रहे केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा कई मानों में बेहद खास है। बिल्कुल, और आपको जानकारी दे दें कि बूथ पर वोट बैंक बढ़ाने का काम करेंगे अमित शाह। इसके लिए रणनीति तैयार होगी और मीटिंग भी है ताबड़तोड़। इसके अलावा जानकारी दे दें कि अमित शाह आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो देंगे ही, इसके अलावा वो संबोधित भी जनसभा को कर सकते हैं। मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहेगा वो भी जानकारी आपको साइड विंडो के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल बेहद ही महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है चुनावी लिहाज से। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा अमित शाह के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे रहे और उन्होंने चुनावी कमान अपने हाथों में संभाली हुई थी और आज शंखनाद करने वो जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 लोकसभा सीट से 400 नेता कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं बैठक में और इसके लिए तमाम तैयारी भी की जा रही थी। गौरव हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। गौरव, पहले तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दीजिएगा और क्योंकि देखिए चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। 4 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें तो विद्रोह का जाल यहां पर देखने को मिलता है और जातियों का जाल भी है। ऐसे में चुनावी लिहाज से विश्लेषण करिएगा, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। खासकर हम देखें तो ग्वालियर चंबल के जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं चारों लोकसभा सीट के लिए, यहाँ के तमाम जो समितियां बनाई गई हैं उसकी आज यहाँ पे बैठक की जाएगी और तमाम जो पदाधिकारी, तमाम जो नेता और तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ क्लस्टर्स के, उनको वो इस बैठक में पहुंचेंगे जहाँ पे अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। देखिए, अगर हम चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जहाँ क्षत्रिय वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है तो वहीं ब्राह्मण वोटर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके अलावा हम ओबीसी फैक्टर्स भी यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे में अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 4 लोकसभा सीटें हैं और इसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण अमित शाह के दौरे को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पे वो जीत का मंत्र देंगे और किस तरीके से चुनावी रण में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यहाँ पे काम करना है, किस तरीके से प्रचार करना है, इस तमाम रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा दौरा अमित शाह का खजुराहो में होना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर भी ये जो सीट है खजुराहो की, इस पर सबकी नजर इस बार रहने वाली है क्योंकि देखिए यहाँ से मौजूदा जो सांसद है वो वीडी शर्मा है जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। तो वहीं अब सपा के साथ कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है और यहीं पर अब अमित शाह पहुंचेंगे और सागर संभाग की जो बैठक है, यहाँ के जो बूथ मैनेजमेंट किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं को काम करना है, बूथ स्तर पर समितियों की यहाँ पे बैठक ली जाएगी और यहाँ पर भी ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में यहाँ पे प्रचार प्रसार करना है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है और किस तरीके से चुनावी रण में जुटना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो दौरे आज मध्य प्रदेश के इन 2 हिस्सों में अमित शाह के होने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग तो वहीं सागर संभाग बुंदेलखंड में आता है। तो ऐसे में बुंदेलखंड की जो तमाम सीटें
उस पर भी अमित शाह के इस दौरे का असर पड़ेगा। वहीं इसके बाद शाम को 5:30 बजे के आसपास अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और यहां कुशाभाऊ ठाकरे में प्रबुद्ध जनों का एक आयोजन किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, वहां पे वो अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि देखिए पिछले काफी लंबे समय से सरकार भी प्रबुद्ध जनों से ये आग्रह करती आई है कि वो भी अपना योगदान सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में करे और ऐसे में आज अमित शाह खुद यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रबुद्ध जनों को आज संबोधित करेंगे। तो साथ ही साथ योजनाओं के लाभार्थियों के 3 परिवारों के साथ आज वो मुलाकात कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि किस तरीके से ये आयोजन किया जाएगा, किस तरीके से ये मुलाकातें होंगी, वो अभी सामने आएंगी। लेकिन आज अगर हम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोपाल में जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, साहित्यकार हैं, वो सभी इस आयोजन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मध्य मार्च में इसकी घोषणा हो सकती है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से अब बीजेपी आश्वस्त है और बीजेपी अब इस रणनीति में जुटी हुई है कि किस तरीके से लेकिन आज सिंधिया आज जो गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक लेंगे। लेकिन देखिए ग्वालियर एक ऐसा क्षेत्र जो सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी का कब्जा यहां होता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर वहां पर जीती है। विद्रोह के सुर, बगावत के सुर ग्वालियर से उठते रहे हैं क्योंकि चंबल है, बाकी लोग होते हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल को मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए और दोबारा से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उनको फतेह करना, गौरव, कितना बड़ा चैलेंजिंग इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा? देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम देखें तो बीजेपी बहुत हद तक मजबूत स्थिति में भी दिखती है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर बीजेपी के पास है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है, जो यहाँ के स्थानीय नेता के तौर पर एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे का फायदा भी बीजेपी को इस क्षेत्र में मिला, क्योंकि हम 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उस दौरान सिंधिया के चेहरे का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ था। हालांकि लोकसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर हारे थे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाव बीजेपी खेल सकती है और हो सकता है कि गुना से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे का फायदा यहाँ पे जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर हम ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर जिला हो या गुना जिला हो, तो यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर वोट्स मिलते हैं और ग्वालियर से उनके चेहरे का फायदा जरूर उठाएगी। लेकिन कहां जाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुरैना लोकसभा सीट भी खाली हुई है, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष भेजा गया है।